सीएसके के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कुल 6 बब्बर शेरों ने जीटी को 7वें आसमान से उतारकर जमीन पर पटका। जीटी को उनके आईपीएल के इतिहास का दिया सबसे बड़ा झटका। जी हां गुरु, अगर बात करें सीएसके वर्सेस जीटी मुकाबले की, तो इस मुकाबले में सीएसके टीम का वर्चस्व देखने को मिला। क्लिनिकल परफॉर्मेंस आया। पहले बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की, डटकर बल्लेबाजी की, अपना हुनर दिखाया, अपनी काबिलियत दिखाई, जीटी को निस्ते नाबूद किया, धाराशायी किया, परास्त किया, 7वें आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया। और इस सिलसिले में उन्होंने जीटी को उनके आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा झटका दिया है, क्योंकि ये जो 63 रनों से हार का सामना जीटी टीम को करना पड़ा है, ये उनके आईपीएल के इतिहास का रनों के मामले में सबसे बड़ी हार है। यानी कि गुजरात टाइटंस को अब समीक्षा करनी शुरू कर देनी होगी। लेकिन अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सीएसके का हल्ला रहा, उनके बल्लेबाजों का दमखम दिखा, उनके गेंदबाजों का हुनर दिखा, और उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 6 बब्बर शेर रहे जिन्होंने आज जीटी को 7वें आसमान से ले उतारकर जमीन पर पटक दिया। अगर हम सबसे पहले सबसे बड़े बब्बर शेर के ऊपर चर्चा करें तो वो आज के मुकाबले में सीएसके की तरफ से रचिन रविंद्र रहे। जितने मौके अभी तक उनको इस आईपीएल 2024 के संस्करण में मिले हैं, गुरु का फायदा रचिन रविंद्र ने भुनाया है, दिखाया है कि भैया उनमें हुनर है, काबिलियत है, और वो इस मंच के लिए बने हुए हैं। रचिन रविंद्र के लिए जो फायदे वाली बात अभी तक आईपीएल में रही है कि वो पहला आईपीएल जो संस्करण खेल रहे हैं वो सीएसके टीम के लिए खेल रहे हैं। सीएसके में जो भी खिलाड़ी आता है, इस पीली जर्सी में कुछ तो बात रहती है गुरु कि वो अपना सबसे बेस्ट प्रदर्शन देता है। वही रचिन रविंद्र करते हुए दिख रहे हैं। 20 गेंदों पे मात्र 46 रन, यानी पावर प्ले के ओवरों में जिस खिलाड़ी ने मोमेंटम बनाया वो रचिन रविंद्र थे। ऋतुराज गायकवाड़ दबाव में दिख रहे थे, गेंदे यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से रचिन रविंद्र का बल्ला बोल रहा था, जमकर बोल रहा था, डटकर बोल रहा था, चौके और छक्कों की बारिश हो रही थी। 20 गेंदों पर 46 रन, वेल डिजर्विंग सेंचुरी मिस कर गए, लेकिन रचिन रविंद्र ने ऐलान कर दिया है कि कॉनवे जब आएंगे तो मुझे हटाना मुश्किल हो जाएगा, काफी मुश्किल। और धोनी को समीकरण में बदलाव करने के लिए भी सोचने पर विवश कर चुके हैं रचिन रविंद्र की कॉनवे आए तो आपको समीकरण में बदलाव करना होगा, मुझे हटाने की अपेक्षा, मतलब आपको कहीं अन्य विकल्पों को हटाना पड़ेगा। गेंदबाजों में से एक गेंदबाज विदेशी कम करने होंगे और मुझे किसी तरीके से प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना होगा। रचिन रविंद्र ने अपना हुनर दिखा दिया। बात करें दूसरे काबिल खिलाड़ी की तो ऋतुराज गायकवाड़ रहे। शुरुआत में स्लो दिखे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की खेलने की शैली पर आप नजर डालेंगे तो गुरु ऐसे ही खेलते हैं। तेज गेंदबाजों के आगे वो जरूर विवश नजर आते हैं, जिस कारण से पावर प्ले के ओवरों में उनका स्ट्राइक रेट काफी धीमा रहता है, लेकिन वो अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाते कब है? स्पिन के खिलाफ। वही आज के मुकाबले में भी हुआ। जब तक रचिन रविंद्र हिट कर रहे थे वो अपने आप को क्रीज पर बनाए हुए थे, अपने आप को वहां पर सेटल करने का प्रयास कर रहे थे, और जो ही रचिन रविंद्र पवेलियन की तरफ लौटते हैं तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला बोलने लगता है। स्पिन रोक खिलाफ 46 रन बनाए इन्होंने भी 36 गेंदों पर। दोनों ही खिलाड़ी वेल डिजर्विंग हाफ सेंचुरी से मिस कर गए। तो नंबर 4 वाले जो खिलाड़ी थे शिवम दुबे, जिनको आज के मुकाबले में प्रमोशन मिला, क्योंकि राशिद खान, आर साई किशोर दोनों स्पिन गेंदबाज ऑपरेट कर रहे थे, और धोनी समझ गए थे कि राशिद खान को मेरे मिडिल ऑर्डर में जो सबसे बेहतर खेल सकता है वो है शिवम दुबे, तो इनको नंबर 5 पर भेजने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आज इनको अगर मैं नंबर 4 पे बल्लेबाजी करता हूं तो काफी उपयोग हो सकता है। जीटी की रणनीतियों को मैं फेल कर सकता हूं। राशिद खान को ही अटैक कर दिया तो सब कुछ जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। शिवम दुबे आए, पहली गेंद पर छक्का जड़ा, अपना आगमन उन्होंने छक्के से किया, दिखाया कि भैया शिवम दुबे उसी शैली में खेलने वाले हैं जिस शैली में पिछले संस्करण में खेला था। वही फॉर्म है, वही जुनून है, वही काबिलियत है, वही जोश है, और 50 हाथ जड़ दिया। अब बेहतरीन ये 50 रही। 51 रन बनाए 23 गेंदों पे। शिवम दुबे के साथ जो खासियत है इस सीएसके टीम में वो ये है कि ये मिडिल ओवरों में बहुत तेज खेलते हैं,
और ये जो 23 गेंदों पे 51 या 25 गेंदों पे 70-72 ये बनाकर जा रहे हैं, भारतीय टीम के लिए भी लाभदायक साबित हो सकता है। मिडिल ओवर में इनको भारतीय टीम बतौर बल्लेबाज खिलाने की सोच सकती है। वहीं अगर हम चौथे स्टार खिलाड़ी की बात करें तो दीपक चहर है। 4 ओवर में 28 पे 2, पावर प्ले के ओवरों में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाकर शुभमन गिल का विकेट निकालकर भैया दीपक चहर ने पूरी तरीके से यह इंश्योर कर दिया कि जीटी स्टेज में बहुत रफ्तार में ना भागे। उनकी गाड़ी पर ब्रेक लगाया, लगाम लगाया। 4 ओवर में 28 रन मात्र खर्चे, 2 विकेट निकाले। दूसरे जो 5वें सुपरस्टार खिलाड़ी रहे पिछले मैच में 3 विकेट निकालने वाले मुस्तफिजुर रहमान, इन पर सीएसके टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भरोसा दिखाया, इनको टीम में रिटेन रखा। तीक्षणा इनकी जगह बाहर गए, पाथिराना अंदर आए। मुस्तफिजुर रहमान ने जो पिछला प्रदर्शन किया था उसी प्रदर्शन को इस मुकाबले में भी दोहराया। हालांकि शुरुआती जो क्षण था, शुरुआती जो ओवर्स थे उतने अच्छे नहीं गए, लेकिन अंत में अंजाम इन्होंने अच्छा दिया। 4 ओवर में 30 रन लेकर 2 विकेट निकाले। वहीं जो छठे सुपरस्टार खिलाड़ी रहे तुषार देशपांडे, 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट। हालांकि ये जो विकेट तुषार देशपांडे पाए हों या मुस्तफिजुर रहमान पाए हों, ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की वजह से मिला है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन आया इन सभी का, जिस कारण से हम कह सकते हैं इन 6 बब्बर शेरों ने बड़ी दहाड़ लगाई है, जीटी को परास्त कर दिया है। 7वें आसमान पर जो कॉन्फिडेंस था उसको जमीन पर लाकर पटक दिया है। आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा झटका जीटी को दे दिया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि भैया सीएसके की इस जीत से आप कितने खुश हैं। सीएसके टीम क्या आईपीएल 2024 की ट्रॉफी फिर से उठाती हुई दिख रही है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।